एक गृहिणी जो रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी, किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही देर में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इसी बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इसी बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने के लिए चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज़ से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इसी बीच पति देव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर गई कि भाभी, आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज़ से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इसी बीच साफ़ सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंप कर खुद बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर साफ़ सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी नहीं पाई थी कि दरवाजे पे बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ अंदर घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने से हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई कि बहू, खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से ही फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जियां निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो आ गए बच्चे। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका हाथ मुंह धुलवा कर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉटपॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को किचन से गर्म रोटी बनाकर ला कर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराया और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। आप इसे ज़रूर पढ़ें और शेयर करें अगर आपको भी लगता है कि गृहिणी मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।